दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में से एक थी। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी। इसकी स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में और इसकी स्थापना की थी गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने। और ये दुनिया की पहली ऐसी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर एक ही साथ में एक ही कैंपस में रह सकते थे। और यहाँ पे दुनिया भर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे, जैसे कि चाइना, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, सूडान, बहुत सारे कंट्रीज से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती थी, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, योगा, बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती थी। यहाँ एक एंट्रेंस एग्जाम होती थी जो कि बहुत डिफिकल्ट होती थी, तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट थे उनको ही यहाँ पे एडमिशन मिलता था। नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंज के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पे रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक नाम के 3 मेन बिल्डिंग थी और यहाँ पे बहुत रेयर किस्म के ग्रंथ स्टोर थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी आक्रमणकारियों ने इसके ऊपर हमला करके इन बिल्डिंग्स को जलाया था, तभी ये बिल्डिंग्स 3 महीने तक कंटिन्यूस जलती रही। 1193 AD टर्की के आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी को जलाया नहीं बल्कि वहाँ के स्कॉलर्स और टीचर्स की भी हत्या कर दी और उसके बाद नालंदा का स्वरूप एक एजुकेशन सिस्टम के रूप में खत्म हो गया। 2010 में यूनिवर्सिटी को फिर से रिस्टैब्लिश करने का प्लान बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर उसके बाद 2014 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, जो अभी बिहार के राजगीर में लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट इंडिया और अदर कंट्रीज के ज्वाइंट पार्टिसिपेशन से कंडक्ट हो रहा था। नालंदा पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम यानी कि रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम के मॉडल को तैयार किया था। 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी थी। ये यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म के रिसर्च और स्टडी के लिए मेन सेंटर था, पर रिकंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा था कम्युनलिज्म का। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि यूनिवर्सिटी की जो बेसिक आइडियोलॉजी थी यानी कि विचारधारा, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। पहले यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म और अदर इंडियन फिलोसॉफीज का एक ओपन सेंटर हुआ करता था, पर अब इसे एक पर्टिकुलर रिलीजन और एक कल्चरल एजेंडे के अंडर रन किया जा रहा है। नालंदा फेमस था बुद्धिस्ट स्टडी के लिए, लेकिन अब क्रिटिक्स का ऐसा कहना है कि नालंदा में बुद्धिस्ट स्टडीज को साइड में रखकर वहाँ पे इंडियन कल्चर और इंडियन फिलोसोफर्स को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका जो मेन कैरेक्टर है वो बदल रहा है। जब भी नालंदा की शुरुआत हुई थी तभी इंटरनेशनल स्कॉलर्स को अपॉइंट करने की प्लानिंग हो रही थी, पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ही पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों को ही अपॉइंट किया जा रहा था और यही कारण है कि इंटरनेशनल स्कॉलर्स और टीचर्स ने नालंदा से दूरी बना ली। और शायद ये भी वजह है और बहुत सारे वजहों की वजह से नालंदा का एक दुखद अंत हो गया। वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।